हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, कर्मणेवाधि मा फलेषु कदाचन। यह जो श्लोक है गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, एटलीस्ट और टेलीविजन ने एक अगर अच्छा काम किया तो कम से कम ये श्लोक लोगों को याद दिला दिया। तो यह जो श्लोक है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक में भगवान ने कहा कर्मणेवाधिकारस्ते, कि भाई कर्म तो हमारा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। और फिर भगवान ने कहा कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो आज हम ये श्लोक नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इसके आगे का एक श्लोक लेने वाले हैं, क्योंकि जब यहाँ तक की बात आ गई कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बात तो हम बात कर रहे हैं। तो अब प्रश्न होता है कि कर्म करें लेकिन फल की चिंता नहीं करें, या फल पर हमारा अधिकार ही नहीं है, तो ये कर्म करें कैसे? ऐसे कैसे मतलब कर्म करे बिना तो हम रह नहीं सकते, तो कर्म करें कैसे? तो इसलिए भगवान फिर इसके बाद एक जो अगला श्लोक लेते हैं, वहां पे भगवान बता रहे हैं कि कर्म कैसे करें। ठीक है, जो संदर्भ है वो समझ में आ गया कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं। संदर्भ ये है कि भगवान ने कहा कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या भाई कर्म करो, फल का टेंशन मत लो, चिंता मत करो। और फिर आगे के लाइन में तो भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, तुम कर्म उसका कारण भी मत बनो और बिना आसक्त होके करो। तो इसको करें कैसे, फिर किस तरह कर्म करें हम? तो उसके लिए फिर आगे पूरे सीरीज में भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो उसके बाद जस्ट अगला जो श्लोक है, आई थिंक कौन सा है, 2.48, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मणेवाधिकारस्ते। ठीक है, याद रहेगा, भूल जाएंगे। आप याद रखो, भारत कब आजाद हुआ था? 1947। तो 19 आजादी का जो 47 तो 2.47 ऐसे याद कर लो कुछ। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्निक, रिमेम्बरिंग टेक्निक। रिमेम्बरिंग टेक्निक में होता है कि किसी चीज को याद करने के लिए कोई ऐसी चीज जो हमको पता हो उससे उसका कनेक्शन स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम 2.48 चर्चा करेंगे। हम पीछे पीछे बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः
समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अब हम इसको एक लाइन में पढ़ेंगे, अगर संभव हो तो दोहराइएगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, बोलिए पीछे पीछे, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म कैसे करो? योग में स्थित होकर कर्म करो। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि योग में स्थित होकर कर्म करने का क्या मतलब है। तो हालांकि तात्पर्य में अनुवाद में कहा कि जय समो भूत्वा, समान होकर, किसमें समान होकर? जय तथा पराजय, और राग और आसक्ति को त्याग कर, जय पराजय को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर समभाव हो जाना है। और जब हम समभाव हो जाएंगे, मतलब हमारी भावना समान हो जाएगी सभी इन चीजों के लिए, ठीक है। अगर हम जीत गए बहुत अच्छा है, अगर हार गए तो भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो यह भाव समता कहलाती है। और भगवान कह रहे हैं कि यह समभाव भी वास्तविक रूप में योग है। योग का एक अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति समभावना में हो जाता है, यही बात भगवान गीता में अलग अलग जगहों पर भी कहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और अनेकों अनेकों जगहों पर भगवान ये बात कह रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पर भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि, ठीक है। तो योगस्थः, योग में स्थः मतलब स्थित होकर कर्म करो, योग में स्थित होकर कर्म करो। अब योग का मतलब क्या है? तो यहां पर योग का मतलब है कि बुद्धि योग, ऐसी बुद्धि जिसमें भगवान का संयोग हो जाए, ठीक है। कार्य करने के लिए बुद्धि की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसा बुद्धि प्रयोग करें, ठीक है। बुद्धि योग यही है। अन्यथा अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, लेकिन उस इंटेलिजेंस से अगर भगवान का संयोग नहीं होता है तो वह बुद्धि बहुत कार्य की नहीं है। हम देखते हैं कि अनेकों बहुत लोग हैं जो कि बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इतना अधिक बुद्धिमान होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि का संयोग नहीं होता है भगवान से। तो ऐसी बुद्धि को कहा गया कि वह कोई कार्य, उसका कुछ बहुत अधिक कार्य की नहीं है। यहाँ तक कि भागवत में एक ऐसा श्लोक भी आता है, पुराणों में, ग्रंथों में श्लोक आता है
कि अगर किसी के पास समस्त गुण हो, समस्त गुणों का संयोग हो, लेकिन अगर वह भक्त नहीं है तो उसके गुण का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। और इसके विपरीत कई बार यदा कदाचित ऐसा देखने को मिलता है, कई बार हमको कई बार कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं, यार क्या बात करते हो, आप लोग मंदिर में जाते हो देखते हो इसके अंदर तो कुछ गुण नहीं है, इतने अवगुण है उसके अंदर, इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं। ऐसा कभी कभी यदा कदा सुनने में आता है, इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं, इनको तो बोलने का भी तरीका नहीं है, उनको तो कितने अच्छे सभ्य तरीके से, सुसभ्य तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि सामने वाले में कितने भी गुण तथा कथित, वो क्या है, तथा कथित गुण है। तथा कथित गुण मतलब कि वह गुण केवल तब तक है जब तक कि उनके या कि स्वार्थ पूरित हो रहा है। ठीक है, जब स्वार्थ पूर्ण हो रहा है तब तक वह सब गुण है। ये उसी प्रकार है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जैसे गए तो कई बार मतलब किसी अच्छे सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में गए तो जाते ही एक दरबान भी रहेगा, वो आपको दरवाजा भी खोलना नहीं पड़ेगा, वो दरवाजा खोल देगा, आपको सलीट मारेगा। आप टेबल पे जाओगे तो चेयर खींच लेगा बैठने को, बैठते ही आपको ग्रीटिंग्स करेगा, यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, और हर चीज एकदम बहुत ही सभ्यता के साथ और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करेगा, अच्छा है करे। लेकिन उसके ये सारे कार्य करने के पीछे उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह आपसे प्रेम करता है इसलिए ऐसा कर रहा है। उसका उद्देश्य है क्योंकि भाई उसको कुछ मिलने वाला है आपसे, धन का अर्जन होने वाला है। अन्यथा अगर आपके जेब में कुछ पैसा ना हो और फिर आप जाइए तो फिर वो आपको सैल्यूट नहीं मारेगा। तो इसीलिए कहा गया कि अगर गुण नहीं है, अगर भक्ति का गुण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर तथा कथित कोई कितना भी सुंदर बोले वह कोई अधिक कार्य का नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि अगर कोई बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से छंदों से युक्त, अलंकारों से युक्त बहुत सुंदर काव्य है, जिसको सुनने में एकदम धारा प्रवाह, जहां पर हर चीज मीटर में है, अलंकारों से युक्त है, लेकिन उसमें भगवत चर्चा, भगवत तत्व के बारे में नहीं है, तो ऐसा काव्य किसी कार्य का नहीं है। बल्कि साधुगण ऐसे काव्य को अधिक महत्व देते हैं जहां पर हो सकता है कि व्याकरण की हो सकता है कुछ अशुद्धि भी हो सकता है अलंकार से युक्त भी ना हो, लेकिन कृष्ण तत्व के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जो मुक्त गण साधुगण हैं वह ऐसे काव्य को सराहना करते हैं, यहाँ नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए सारे गुण होकर फायदा क्या, अगर हम वह भगवान की सेवा में प्रयुक्त न हो। इसलिए कई बार देखते हैं कि कुछ लोग इतने बड़े विद्वान होते हैं, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं, कई लोगों को गीता के 700 श्लोक भी याद हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। तो 700 श्लोक याद करने का फायदा क्या हुआ? आपको गीता के 700 श्लोक भी याद हो जाएं, लेकिन अगर आपको यह ज्ञान नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, यह बात अगर समझ में नहीं आई तो फिर चाहे उस गीता तत्व को जानकर भी या याद कर भी वह कुछ कोई बहुत फिर वो केवल
क्या कहते हैं, रट्टू तोते की तरह की बात आ गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए बुद्धि वह महत्वपूर्ण है जो बुद्धि भगवान से संयोग कराए, वही बुद्धि वास्तविक बुद्धि है। जो बुद्धि भगवान से दूर ले जाए वह बुद्धि बुद्धि नहीं, वह कुबुद्धि है, कुबुद्धि है। इसीलिए प्रभुपाद के जब आप लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी कई बार बोल देते हैं रास्कल। ठीक है, हम ठीक है, अब हम ऐसे डायरेक्ट ऐसे अनुकरण तो नहीं कर सकते कि हम भी किसी को ऐसे बोलते रहें कि रास्कल ऐसा है, लेकिन कहने का मतलब कि वो कह रहे कि इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन उसके बाद अपने विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, लेकिन और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि जब कोई किसी भौतिक कार्य, भौतिक ज्ञान इत्यादि में जब उसको किसी चीज में महारत हासिल हो जाती है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान तत्व में वह व्यक्ति, हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग का एक लक्षण क्या है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य वाली बात। श्रीमद् भागवत में यह बात कहा गया कलयुग के लक्षण में कि लोगों को क्या है, मंद सुमंद। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे अभी 2 साल 3 साल के होते नहीं हैं, उनको फोन दे दो, ऐसे क्या 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 कर नहीं देंगे फोन में। ऐसे फोन चलाते हैं कि हम 50 साल होने के बाद भी वह हमें लगता है कि अरे क्या कहीं क्या दबाते कुछ है, हो कुछ जाता है, और ऐसा कई बार। अब बच्चे को पता नहीं, आप दे दो फोन, लैपटॉप दे दो, वो कब क्या क्या सबको पता है कहाँ है। हमें लगता है कितने इंटेलिजेंट है, जबकि कलयुग तो कह रहा है कि मंद सुमंद मतयो हो, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि दे आर हाईली इंटेलिजेंस, दे आर हाईली टेकी, टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस है ये। तो जब यहाँ कहा मंद सुमंद मतयो, तो यह बात कही गई है किसके लिए, आध्यात्मिक ज्ञान में वो दे आर वेरी डम, बहुत ही मंद रहेंगे, भौतिक ज्ञान में बड़े उच्च रहेंगे। भौतिक ज्ञान में लगेगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चर्चा के प्रति धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन के लिए वह बड़े मंद हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, तो योगस्थ मतलब योग में स्थित होकर, मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करो, ये भगवान पहला बात कह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कर्म योगस्थ, पहला शब्द ही हो गया योगस्थ, मतलब योग में स्थित, मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर। कौन सी बुद्धि, मतलब जो कि भगवान से संयोग कराए, भगवान के पास ले जाए, भगवान के नजदीक ले जाए, ऐसी बुद्धि। अब ऐसी बुद्धि आ गई तो करेंगे क्या, कुरु कर्माणि, अभी कर्म करो है। अब कौन सा कर्म करें, ठीक है, अनेक ये जो 2.47 इस श्लोक को तो लोगों ने इतनी बार कोट किया है, बाहर के लोगों ने कहा कि एक बार मैं कहीं पे गया था तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म ही हमारी पूजा है। ऐसे भी आप बहुत सुने होंगे, लोग कहते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि कर्म है क्या। उनके अनुसार वो जो कर रहे हैं वही कर्म है। इसलिए इसके अनुसार तो मैं कई बार ये कहता हूं कि इसके अनुसार एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो कहे कि कर्म ही मेरी पूजा है, और वो ऐसा पूजा करेगा कि सबका घर खाली हो जाए, वो तो कहेगा ना कि कर्म ही मेरी पूजा है। इसलिए गीता में यह बात बताई गई है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म। यह ज्ञान जब जानेंगे तब तो समझ में आएगा कि कर्म क्या है। अन्यथा हर व्यक्ति तो कह रहा है कि अरे हम तो कर्म योगी हैं, कर्म, भगवान ने तो कर्म करने की बात की गई है, लेकिन कौन से कर्म करने की बात की गई है, कर्म है क्या, यह तब तो पहले जानना पड़ेगा, तब तो कर्म पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है।
कृष्ण भावना अमृत कर्म पूजा है, बाकी का सब दूजा है, दूसरा ही है। तो कर्म है क्या? तो यह बात हुआ कि कर्म है, वास्तविक कर्म है जिस कार्य से भगवान की सेवा की जा सके, वही वास्तविक रूप में कर्म है। अच्छा, तो फिर यहां पर डिफरेंस भी बताया कि कैसे भक्त भक्त क्या करता है, अपने आप को, अब ये कर्म करना कैसे है, तो भक्त कैसे करता है, अपने आप को सेवक समझकर कर्म करता है। जब भगवान कह रहे हैं कर्म करो, कुरु कर्माणि, कर्म करो, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा करना कैसे है भाई। एक बात समझ में आ गया कि बुद्धि में स्थित होकर करना है। अच्छा, दूसरा समझ में आ गया क्या, कि सेवक बनकर करना है, सेवक समझकर करना है। भक्त अपने आप को सेवक समझकर कर्म करता है, जबकि अभक्त अपने आप को स्वामी समझकर कर्म करता है। दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर हो गया। कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि कृष्ण भावनामृत में है, वो अपने आप को सेवक समझकर कर रहे हैं, और अधिकांश लोग जो कि भौतिक जगत में स्वयं के इंद्रिय आनंद प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, वह अपने आप को स्वामी समझ के कर रहे हैं। ये अंतर है कर्म करने में। तो हमें कैसे कर्म करना है, हमें सेवक समझकर, अपने आप को सेवक समझकर करना है। अब सेवक अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं, तो सेवक और स्वामी के बीच का अंतर भी समझना चाहिए। सेवक और स्वामी का अंतर, तो इस श्लोक के अनुसार, ऐसे तो अनेक अंतर हो सकते हैं, अभी हम फिलहाल इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक के अनुसार जो कैसे कर्म करना है, तो एक तो हमको यह समझ विकसित होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे द्वारा किए गए कर्मों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, गीता में भगवान ने ऐसे डंके की चोट पर उद्घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं। ठीक है, तो भगवान ही मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्मों के भोक्ता हैं। मतलब कि हमें जो कर्म करना है, उस कर्म का जो फल है वह किसके लिए है, भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये पहला समझ विकसित होना चाहिए। अगर योगस्थ यानी बुद्धि योग में स्थित हुए हैं तो, अगर नहीं है तो मतलब अभी हम योगस्थ हुए नहीं है। दूसरा कि हम मनमाने ढंग से हम कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, पिछली बार हम बात कर रहे थे मन की, तो अपने मन से नहीं करना है। तो कैसे करना है, भगवान के आदेश से। हम कैसे कार्य करते हैं, भगवान के आदेश से कर्म करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। अब कहेंगे कि भगवान हमको कैसे बताने आएंगे, तो भगवान बताए हैं गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। ये भगवान का ही आदेश है, भगवान का आदेश यहाँ पर है। ठीक है, ये भगवान का आदेश है। तो अपने मनमाने ढंग से नहीं, भगवान के आदेश से कार्य करता है। अब अगर हम ये सोच लें, दो चीजें हमने किया कि एक तो भगवान, हम जो कार्य कर रहे हैं, कार्य भगवान के प्रसन्नता, भगवान के आनंद, भगवान के भोग के लिए करना है, और दूसरा भगवान के आदेश से करना है। तो कोई क्यों करेगा भाई ये कार्य? ठीक है, हम कोई कार्य करें और उस कार्य से आनंद इनको मिले,
और ये जो कहें तभी हम करें, ऐसा कोई कार्य कब करेगा? हाँ? स्वार्थ हाँ। अभी कुछ नहीं, किसी ने और कुछ बोला था, प्रेम से। आपने क्या कहा? प्रेम से, समर्पण से, या हमको उसको विश्वास हो। जैसे अगर मुझे, ठीक है, प्रभु जी पर विश्वास है पूरा, या मुझे प्रेम है इनसे, ठीक है, तो अब ये अगर कहेंगे कि ये करना है, हम कहा हाँ हाँ ठीक है प्रभु कर देंगे, कहते नहीं ये करो, और लेकिन वो मुझे मिलने का, हाँ हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये तभी होगा जब हमें सामने वाले से हमें ये पता हो, ये विश्वास हो कि ये जो सामने वाला जो बंदा है, ये मेरा हित करने वाला है, मेरा हित जानने वाला है। जैसे कई बार कभी कभी कोई किसी बच्चे को कहते हैं कि ये करो, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये इसमें तो इतना समस्या है, ये करना है, कहते नहीं नहीं तुमको ये करो। तो शुरू में करने में भी उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समहोदर वो क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि अच्छा माता पिता ने बोला है, हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद माता पिता जानते हैं कि इसमें हित है, हो सकता है शुरुआत में वो अच्छा ना भी लगे, लेकिन फिर भी गुरु कहता है ये कार्य करो, हमको अच्छा नहीं लगता है करने में, लेकिन चूंकि अगर हमें गुरु पर विश्वास है और हमें पता है कि ये गुरु जी हमारा हित चाहने वाले हैं और हमें उन पर विश्वास है, तो हम कर देंगे। तो एक चीज जो हमको ये समझनी है कि वास्तविक रूप में ये रियलिटी है, ये वास्तविकता क्या है कि हम अपना हित हम जानते ही नहीं है कि किसमें है और किसमें नहीं है। हमको लगता है कि हम इतने बुद्धिमान है, हमें पता है कि ये किसना हमारा हित है, लेकिन है नहीं। हमें न तो अपना हित पता है और न ही हम अपने बल पर अपना हित कर भी सकते हैं। और इसलिए हमें पता है कि वास्तविक रूप में भगवान ही हमारे वास्तविक हितैषी हैं और कोई नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां, गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक में सबसे अच्छा सुहृद, सबसे अच्छा हितैषी तो मैं ही हूं। बाकी के लोग तो ठीक है, रिलेटिवली संबंधित हितैषी हो सकते हैं, जब तक संबंध का, जब तक उनका संबंध हमारा, हमारा संबंध उनका, तब तक हमें लगता है हाँ सब अच्छा चल रहा है। तो तीन चीजें हमने क्या क्या कैसे समझना है, पहला हमने बताया, फिर से बीच में रिकैप कर रहे हैं कि भगवान ही हमारे कर्मों के भोक्ता हैं और भगवान के आदेश से ही हम कर्म करते हैं, मनमाने ढंग से नहीं करते हैं। क्यों ये दोनों हैं? क्योंकि भगवान ही हमारे वास्तविक हितैषी हैं। जब ये समझ विकसित हो गई, तब हम ये इस श्लोक की पहली तीन शब्द समझ गए। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करना। कैसे कर्म करना है? इस तरह करना है, मनमाने ढंग से नहीं, भगवान के आदेश के अनुसार। और यह भी समझ विकसित करें कि वास्तविक रूप में भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, इसलिए वो जो हमें आदेश दिशा निर्देश देंगे, ठीक है, उसको हमें करना है। ठीक है, आगे
अच्छा, इसमें और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसमें। योग, योग में भी योग का कई अर्थ भी हो सकता है, अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। इसे संस्कृत तो शब्द ऐसा है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, और हर अलग अलग अर्थ से भी उसको समझना पड़ेगा। तो एक योग का अर्थ है संबंध, योग का मतलब है संबंध। तो अगर आचार्यगण कहते हैं कि योगस्तः, योग में स्थित होकर कर्म करो, इसका एक सीधा अर्थ हो गया कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करके कर्म करो। और ये बात अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो मेरे साथ जो संबंध है, उस संबंध में स्थित होकर तुम कर्म करो। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें गीता क्यों सुना रहा हूं, क्यों? दो संबंध के बारे में बात करते हैं भगवान। क्या कहते हैं? सखा हो तुम मेरे, मित्र हो, और क्या हो? भक्त हो। सखा हो, भक्त हो, इसलिए मैं तुमको यह गुह्य ज्ञान दे रहा हूं तुमको। यह है बात। तो पहला योग का अर्थ हो गया कि भगवान के साथ संबंध में स्थित होकर हम जब कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं योग। योग का एक दूसरा अर्थ भी है युक्त। युक्त और योग एक ही शब्द है। युक्त मतलब जोड़ना, योग मतलब भी जोड़ना। अनासक्तस्य विषयान् यथार्वुपञ्यञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध से तुम युक्त वैराग्य करो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगूंगा। इतने लोगों को मारकर क्या फायदा होगा, मैं भीख मांग लूंगा, राज्य क्या करूंगा मैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? अर्जुन क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है। कह रहा है कि इतना बड़ा राज्य सिंहासन छोड़ दे रहा है। कह रहा है नहीं चाहिए, मैं त्याग देता हूं, मैं भीख मांग लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। सिद्धांत होता है, इसे कहते हैं वैराग्य, छोड़ देना, त्यागना। लेकिन भगवान इसकी संतुष्टि नहीं कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस कार्य से मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो उसको तुम मत छोड़ो। जिस युद्ध से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो, तुम उस युद्ध का त्याग मत करो। इसीलिए भगवान ने पूरी गीता बोल दी। भगवान ने कहा कि जिस युद्ध से तुम मुझे, और भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम अपनी प्रसन्नता देख रहे हो ना? क्या अपनी प्रसन्नता देख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा होगा, ये होगा, मेरे को दुख होगा, ये होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूं, ठीक है। जबकि हम कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर भगवान सेवक समझकर, अपने आप को सेवक समझकर, अपने मन से मन नहीं। तो अर्जुन को चाहिए था कि भगवान से पूछे, भगवान से पूछ क्यों नहीं रहा था? कह रहे ये तो मित्र है, इनसे क्या पूछना है। और तब तक अर्जुन बोलता रहा कि ये है, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं। भगवान चुप रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब अर्जुन और विचलित हो रहा है, फिर इंतजार कर रहा है कि भगवान कुछ बोले। भगवान कह रहे हैं अभी क्या बोले, दोस्ती यारी में क्या बोला जाए। अंत में अर्जुन ने कहा, शिष्यम अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं अभी आपका शिष्य हो गया। गुरुजी ये बोलिए कुछ,
जैसे ही कहा कि शिष्य हो गया तो भगवान ने बोलना शुरू किया, पूरा गीता बोलना शुरू। सबसे पहले यही बोला कि तुम जितना ये बात कह रहे हो, तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन हो तुम निरामूर्ख। यहां से डांटना शुरू करते हुए फिर गीता का उपदेश दिया। पहले तो डांट लगाई कि बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। गुरु हो गया तो गुरु का एक कार्य है कि वो कमी निकाले, डांटे, हाँ ये सही है, ये गलत है, बता रहे। भगवान ने कहा वैराग्य से ऊंचा है युक्त वैराग्य। इसलिए एक बार श्री प्रभुपाद ट्रेवल कर रहे थे तो वहां पर किसी व्यक्ति ने ऐसे बात कर रहे थे कि हमारे जो गुरु जी हैं ये वो तो धन को स्पर्श भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि हम ये धन क्या, हम समस्त ब्रह्मांड के धन को हम ले सकते हैं और उसको लेकर भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में। एक बार एयरपोर्ट पर प्रभुपाद जब आ रहे थे तो एक पत्रकार गया, उनसे पूछा कि स्वामी जी आप तो इतने वैरागी हो, सन्यासी हो, और आपके जो शिष्य है वो कार लेके आए हैं, और उससे कौन सी कार, वो लंबी वाली लिमोसिन कार। उस समय भी वो कार की कितनी, मतलब उस कार, बड़े एकदम टॉप मोस्ट बिजनेसमैन उस कार में आते थे या ऐसे प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर ये सोने की कार लाते तो भी कम था। वो और विचलित हो गया। वो तो सोचा कि कुछ हम मिर्च मसाला लगाए और बोले कि ये सन्यासी है, इतने बड़े कार में जा रहा है, और कुछ बोले। प्रभुपाद ने कहा कि अगर ये सोने की कार लाते तो भी कम था। मैंने कहा कि गुरु की जो सेवा है, गुरु के लिए सोने की भी कोई कार ला दे तो भी वो भी कम भी है। साक्षात धरित्वेन, गुरु की सेवा, गुरु भगवान के ही समान, भगवान का प्रतिनिधि है। तो प्रभुपाद अलग अलग जगहों पर यह बात स्पष्ट की। एक बार और कहीं पर प्रभुपाद से बोला किसी व्यक्ति ने कि आप यहाँ पर जहाँ लेक्चर दे रहे हैं, इतने बड़े मंदिर बनाकर एकदम एसी रूम है, ये है, और यहाँ पर आप दे रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि जहां तक मेरी बात है तो मैं तो पेड़ के नीचे भी बैठकर आपको प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन क्या आप आओगे पेड़ के नीचे सुनने को? कोई नहीं आएगा। अगर अभी पेड़ के नीचे बैठकर शुरू कर दें तो लोग आएंगे यहाँ, 1-2 रुपए चवन्नी दे के चले जाएंगे। इससे अधिक कुछ सुनने थोड़ी कोई आएगा। सुनने के लिए क्या चाहिए कि हाँ भाई अच्छी व्यवस्था हो, फैन चल रहा हो, एसी चल रहा हो तो और अच्छा हो, बैठने की सुविधा हो, और फिर सुनने के बाद कुछ और मधुर प्रसाद भी मिले तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है, तो लोग आएंगे। प्रभुपाद ने कहा जहां तक मेरी बात है तो मैं तो इतने समय से था, आप तो रिपोर्टिंग करने भी कभी नहीं आए, हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो ये कर लेंगे। प्रभुपाद ने हमें सिखाया, कहा युक्त वैराग्य। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से किसने प्रश्न किया, एक विद्यार्थी ने, कि महाराज जी हम छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि सांस लेना छोड़ो। सांस लेना छोड़ सकते हो क्या? तो सुने से कि हमें आ रही बड़ी तारीफ मिलेगी कि हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। कि हम क्या छोड़ क्या सकते हैं? छोड़ना वो हो जो हमारा हो, जो हमारा नहीं है। ये तो वही बात हुई कि हम कहे कि ये हमने ये बगल वाला जो घर है ना दान में दे दिया, तो तुम्हारा है क्या? कहने नहीं वो हमारा है। नहीं तो तुम्हारा नहीं है तो दान कैसे दोगे? कहते हमने छोड़ दिया। ठीक है। अब जिसके पास खाने को नहीं है उसने कहा कि इस पुरुषोत्तम मास में मैंने पनीर खाने का त्याग किया है। क्या तुम्हें पनीर मिला है कभी 1 महीने में? कहा नहीं। कहते जो मिला नहीं है उसको त्याग करने में क्या जाता है किसी का। ये वही बात हो गई।
कहने का मतलब इस संसार में हमारा है क्या जो हम त्यागेंगे? क्या त्याग सकते हैं? कुछ लेके आए थे क्या? यहाँ तक कि हम जो लेकर आए थे, जो लेकर नहीं आए तो उसकी तो बात छोड़ो, जो लेकर आए या शरीर लेकर आए, या शरीर भी अपना खुद का नहीं है, यह भी हमारा नहीं है, यह भी चले जाना है। एक समय के बाद यह शरीर भी छोड़ना पड़ जाएगा, किराए का है, रेंटेड है, रेंट पे लिया है। तो बात इसलिए कहा कि वास्तविक रूप में, इसलिए भक्ति में छोड़ने से अधिक है पकड़ने की बात। युक्त युक्त होना महत्वपूर्ण, वो अधिक महत्वपूर्ण है, युक्त। ठीक है, तो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य प्रधान, भक्ति में वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वो वैराग्य कैसा होना चाहिए? युक्त वैराग्य। तो वैराग्य और युक्त वैराग्य में अंतर क्या है कि जब कोई वैराग्य करता है, वैराग्य कुछ छोड़ता है, तो उसमें भी अपना आनंद लेता है कि देखो मैंने तो पूरा निर्जला एकादशी रखा और इन लोगों ने तो पानी पी कर रखा है? और उसने तो साबूदाना भी खा के रखा और मैंने तो पूरा निर्जला रखा। क्या त्याग मैंने किया! लेकिन फिर वो त्याग कृष्ण को नहीं गया, वो हमारे आनंद और हमारे जो अहंकार को पूर्ति करने वाला त्याग हो गया। ठीक है, तो उससे बस आपके शरीर को कुछ लाभ मिल जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम उसने काम नहीं किया तो कुछ शारीरिक लाभ मिल जाएगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं त्याग करते हैं। क्या त्याग? हमने मौन व्रत धारण कर लिया है, मौनी बाबा बन गए, कुछ बोलेंगे ही नहीं। और लोग करते क्यों हैं? ये सिद्धि प्राप्ति करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि जब कोई बोलना बंद कर देता है तो बाद कई समय के बाद वह सिद्धि, मतलब वह अनुष्ठान करने के बाद उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कई जो है लोग, योगी लोग मौन व्रत भी धारण करते हैं। लेकिन उस मौन व्रत से मतलब हम बोलना छोड़ दें, ये भी त्याग है ना। बोलना ही छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है बोलना। बोलने का अंदर से होगा कि यार किसी को तो बोले, कुछ तो बोले। कुछ जब नहीं बोलने को कोई होता है तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। वास्तविकता है आज के समय में, जब लोगों के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर नहीं मिलेगा ना, तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए कई बाहर के देशों में किराए पर लोग मिलते हैं, जहां पर आप अपना विचार उनको, वो कहेंगे कि भाई हम आपसे $100 लेंगे और 4 घंटे आपका हम सुनेंगे। तो वो सुनाते हैं, हाँ ये वो समय में, हाँ ठीक है सुन लिया, बस मतलब सुनाने का कि अंदर का भड़ास निकल जाए, ऐसा वास्तविकता ये ऐसा है। ठीक है, अंदर के बस सुनाने के लिए ऐसा है। और कई जगह पर तो ऐसा आ गया है कि कई ऐसे जैसे जहाँ केवल वृद्ध ही लोग बचे हैं तो वो किराए पर बच्चे भी लेते हैं। वो आएगा कि भाई 4 महीने के लिए हम आपका पुत्र बन कर आएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो गया है। तो लेकिन तो ये इस तरह के कुछ भी जो त्याग कर रहे हैं, कोई मौन व्रत रह रहा है, कोई ये छोड़ रहा है, कोई वो छोड़ रहा है, अच्छा है, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण संबंध। अगर कृष्ण संबंध नहीं है तो वो कुछ कार्य का नहीं है। फिर वह त्याग या वैराग्य का कुछ मोल नहीं रहेगा। मोल होगा जब वह कृष्ण। तो इसलिए मौन से अच्छा है कि आप भगवान का नाम बोलिए। ठीक है, इसलिए हम लोग कई बार नए जगह पे जाते हैं तो कीर्तन करते हैं, सामने वाले लोग बस अंदर ऐसे बैठकर मतलब उनको बताया नहीं गया है तो सोचते हैं कि यही तरीका है, चुपचाप बैठे रहते हैं।
फिर हमको कुछ 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 ऐसा बोलना पड़ता है कि लोग कुछ बोले फिर। तो भौतिक शब्द से अच्छा है मौन, लेकिन मौन से अच्छा है भगवान का नाम का कीर्तन भजन। इसलिए भगवान के नाम का अगर, इसीलिए दैवीय गुणों में 16वें भगवान ने गीता के अध्याय में, 16वां है ना, 16वां अध्याय कि 14वां अध्याय, दैवीय गुण, दैवीय आसुरी गुण, उसमें भगवान बताते हैं मौन भी एक दैवीय गुण है। और उस मौन का अर्थ क्या है कि आप ये बड़े बड़े शब्दों में तेज से जो आप हरिनाम कीर्तन कर रहे हो वह भी मौन है। क्यों? क्योंकि वह भौतिक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आध्यात्मिक भगवान का नाम बोल रहे हैं। मैं मायापुर में था तो वहां पर एक भक्त एकादशी तो हर एकादशी को मौन व्रत लेते थे। तो वो जप कर रहे थे, तेज तेज जप कर रहे थे, तो एक दूसरे भक्त ने आके कहा कि अरे आपने तो मौन व्रत लिया था, आप तो बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इस हमारा जो मौन व्रत है, इस मौन व्रत में उन्होंने उनको बाद में इशारे से बताया, ये भी बोला नहीं, अगले दिन बताया, उसका प्रकटीकरण किया। उन्होंने कहा कि हम गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, यह सब मौन व्रत में ही आया है। इसके अलावा जो हमारे लाभार्थ या हमारे जो आदान प्रदान या जो जनरल कम्युनिकेशन है उसके लिए मौन है। उस दिन और कुछ नहीं करेंगे भाई। उस दिन हम ये नहीं पूछेंगे कि हेलो हाउ आर यू, फाइन, मजामा, खाना खाया कि नहीं खाया, हो गया नहीं हुआ, ये सब नहीं पूछना है उस दिन। तो अगले दिन पूछ लेंगे, लेकिन उस दिन ये सब नहीं पूछेंगे। उस दिन केवल हम बस ये पूछ सकते हैं कि भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया, ये पूछ सकते हैं। तुमने खाया नहीं खाया, वो हाँ, पूछने से अच्छा लाके इसको सीधे दे दो सर्विंग कर दो, उसकी सेवा कर दो। तो यह युक्त वैराग्य, अनासक्त, जब अपने विषय से अनासक्त हो जाए। अब इसमें तो बहुत, इस लाइन में तो बहुत चीजें हो गई युक्त वैराग्य में। इसलिए सब कुछ है, लेकिन प्रभुपाद के पास इतने ढेर सारे मंदिर थे, लेकिन किसी भी मंदिर में प्रभुपाद का अपना कोई पर्सनल क्वार्टर प्रभुपाद ने नहीं बनाया कि ये मेरा पर्सनल क्वार्टर होगा, यहां मैं खुद रहूंगा। 108 मंदिर बनाकर वहां पे कोई ऐसा कोई पर्सनल क्वार्टर नहीं, जो जहां भक्त निवास करते थे प्रभु, वही एक रूम लेकर वही प्रभुपाद बैठते थे। प्रभुपाद ने नहीं ये मंदिर है मेरे नाम से, ये मेरा व्यक्तिगत रूम होगा, यहाँ कोई जा नहीं सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतने मंदिर बना लिए। हम अगर एक घर बनाएंगे तो उसमें हम अपना मास्टर बेडरूम अपने नाम से रखेंगे, ये मेरा रूम है भाई। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बना दिया, वहां पे कहीं कोई। प्रभुपाद ने कहा कि हम मास्टर बनाएंगे, मास्टर रूम बनाएंगे, ये मंदिर हाल ये हमारे मास्टर और मास्टर का रूम है, और बाकी के जितने रूम है सब सर्वेंट रूम है। एक ही मास्टर है कृष्ण, बस वही उनका ही मास्टर रूम होना चाहिए। तो दूसरा योग का अर्थ है यह युक्त वैराग्य। योग का एक तीसरा अर्थ भी है, जिसे कहते हैं, जैसे कोई कहेगा कि इसका योग क्या हुआ भाई, परिणाम, अंतिम परिणाम। तो अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध के शुभ परिणाम को ध्यान में रखकर करो। एक अर्थ यह भी हो सकता है, क्या भाई शुभ परिणाम निकलेगा कैसे? क्या शुभ परिणाम तभी निकलेगा जब तुम मेरा कहना मानोगे। तो अगर हम भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए, गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए कर रहे हैं कोई कार्य, तो वो योगस्थ कुरु कर्माणि हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने आप उसका जो परिणाम है वह परिणाम शुभ ही होगा। ठीक है। और यहाँ तक कि एक कुछ विद्वान गण यह भी, इसका एक अर्थ यह भी निकालते हैं कि हे अर्जुन, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ चालबाजी करके काम करो। कहना ये क्यों, चालबाजी की बात क्यों कह रहे हैं? लोग कई बार कहते हैं ना, कुछ तो योग निकालो इसका, कुछ चाल, इसका क्या चाल है।
उसने कहा कि जब सामने वाला कोई व्यक्ति, जैसे ऐसा कई कहते हैं, संस्कृत में कहावत है कि सठे साक्ष्यम समाचारे, सामने वाला कुछ दगाबाज है तो हम विनम्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है, हम विनम्रता का अर्थ मूर्खता नहीं है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपनी स्वरक्षा ना करें। युधिष्ठिर महाराज बड़े विनम्र थे, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो ठीक है, अभी तो युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा कि इस तरह जो है सामने वाला जो विपक्षी है, इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी भागवत में कहा गया कि कभी कभी जो साधुगण हैं वह भी धोखा देते हैं, वो धोखेबाज होते हैं। आगे क्यों धोखा देते हैं? तो कई बार हम कहते हैं कि प्रभु जी कार्यक्रम में आइए, कहते नहीं 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 समय नहीं है, कहते नहीं कुछ करना ही नहीं है आपको, बस प्रसाद खाने के लिए आना है। अच्छा हाँ ये तो आ सकते हैं, और कुछ करना है? नहीं 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 कुछ नहीं, बस प्रसाद खाने के लिए। अच्छा ठीक है, और प्रसाद खाने के लिए आना शुरू कर दिए। तो प्रभु जी हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा प्रभु जी ऐसा है ना, बस आप प्रसाद खाने तो आ ही रहे हो, प्रसाद खाने से पहले एक माला भी कर लो, है ना? ठीक है, एक ही माला करना है? कहा हाँ एक ही माला करना है। तो एक माला करना शुरू किया तो कहेंगे अभी देखिए एक क्या कर रहे हो, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी है भाई, 2 माला करो। कहा ठीक है, 2 माला शुरू कर देते हैं। तो 2 माला शुरू कर दिया तो कहेंगे कि अभी 2 माला शुरू कर दो, अभी 4 कर दो, 4 से 8 कर दो, 8 से 16 कर दो। अब माला शुरू कर दिया तो कहेंगे कि अब ऐसा करो, प्याज लहसुन भी मत खाओ, ठीक है, चाय भी मत पियो। कहेंगे आए थे केवल कह रहे हैं कि प्रसाद खिलाने के लिए, कि प्रसाद खाने आओ। उस समय बोल मैंने पूछा भी था, और कुछ करना नहीं, और कुछ करना नहीं है। अब धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि इसीलिए जो साधुगण हैं वो सामने वाले की वो मुझे किसी ने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप भेजा था, ठीक है, इसी पर, कि उसमें जो है आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भक्त लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें वो छोटा बच्चा था और उसकी बहन थी, वो खेल खेल में वो उसमें पानी था, ऐसे पीते थे, ये पीते थे, ऐसे पीते थे। तो छोटा बच्चा भी उसको अनुकरण करना था उसको। तो वो जब वो कवर हटाया तो जब उसने पिया तो उसमें दवा थी, तो उसने जब दवा पिया तो उसका मतलब कि उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया। तो कई बार क्या है कि गुरुजन साधुगण भी धोखा देते हैं, लेकिन यह धोखा सामने वाले के जो भलाई के लिए होता है, ठीक है, यह सामने वाले के भलाई के लिए होता है। इसलिए तो भगवान भी चालबाज हैं, बहुत ऐसा चाल चलते हैं। तो भगवान के भक्त भी भगवान से कम नहीं है, तो वह भी भगवान के गुण ही आ रहे हैं उनमें, तो वो भी आध्यात्मिक चाल चलते हैं सामने वाले की भलाई के लिए। और फिर बाद में व्यक्ति जब उसका लाभ मिलता है तो फिर वो समझता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। तो भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, और फिर आगे भगवान कह रहे हैं संघ त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, धनंजय मतलब जो धन को जीत कर लाए, धन पर विजय प्राप्त करके लाए। संघ त्यक्त्वा, संघ को त्याग कर, तो संघ मतलब असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार है। असत संग को छोड़ना है। यहाँ जब हम संग की बात करें तो कौन से संग? जो असत, भगवान के अतिरिक्त समस्त आसक्ति का संग त्याग दो, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। जो भगवान और भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है वो कितना ही अच्छा दिखे, प्यारा लगे, उसको छोड़ दो। तो अर्जुन ऐसा था, उसको आसक्ति नहीं थी,
अर्जुन को आसक्ति नहीं थी। जब अश्वत्थामा अर्जुन से युद्ध में हार गया तो उसने द्वेषवश ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अब अर्जुन को भी उसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र सामने सामने आ गए, और ऐसा था कि अगर इसको रोका ना गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। तो गुरु जी ने अर्जुन को कहा कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। वेद व्यास जी ने कहा अश्वत्थामा कि तुम भी ले लो। अश्वत्थामा ने कहा कि भाई मुझको वापस लेना ही नहीं आता। यदि तुमको वापस लेना नहीं आता तुम छोड़े काहे? तो अर्जुन को बोला, अर्जुन ने कहा नहीं है ठीक है मैं वापस लेता हूँ। तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र का जो है वो जो समस्या थी उसका समाधान किया। तो अर्जुन को कोई आसक्ति नहीं था, नहीं हम क्यों गए। भगवान ने कहा, गुरु जी ने कहा वापस लेना, हाँ ठीक है वापस ले लेते हैं। तो संग त्यक्त्वा मतलब असत संग, आसक्ति युक्त, आसक्ति वास्तव में सबसे बड़ा असत संग है। भौतिक आसक्ति सबसे बड़ा असत संग है। तो भौतिक आसक्ति को त्याग कर अर्जुन को बोला धनंजय, तो कौन से धन पर अर्जुन ने विजय प्राप्त किया? आसक्ति जो है, आसक्ति पर अर्जुन ने विजय प्राप्त किया। आसक्ति को त्याग दिया, आसक्ति को त्याग दिया, यही सबसे बड़ा धन है। आसक्ति को त्यागेंगे तो कृष्ण धन की प्राप्ति होगी। इसीलिए शब्द प्रयोग किया धनंजय। धनंजय मतलब जो सारे धन को अर्जित करे, जो धन को जीते। तो अर्जुन ने कौन सा धन को जीता था? तो कहा संघ त्यक्त्वा, यानी संघ को त्यागना, यानी आसक्ति को त्यागना। आसक्ति को त्याग कर कृष्ण धन को संचित किया अर्जुन ने। अगला शब्द है सिद्धयः असिद्धयोः समो भूत्वा, सफलता और असफलता में समान होकर। तो योग में स्थित होकर कर्म करने का एक अर्थ यह है कि सफलता असफलता के विचार के विषय में दोनों में समभाव रहे। तो सफलता को पाने का प्रयास या असफलता को रोकने का प्रयास। अच्छा, कई बार हम ऐसे कहते हैं कि सफलता और असफलता के बारे में विषय में विचार ही न किया जाए। नहीं, ये बात सही नहीं है। जब समूह भूत्वा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सफलता असफलता में समभाव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता और असफलता के विचार के विषय में विचार ही न किया जाए। विचार ही नहीं करेंगे, कोई परीक्षा दे रहा है, कोई कहेगा कि हम विचार ही नहीं करेंगे, सफल होए नहीं होए, तो ऐसा कभी, ऐसे व्यक्ति तो सफल कभी होगा ही नहीं। सफलता के एक बड़े वो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। किसी एक बड़े मोटिवेटर ने कहा कि जीतता वही है जो जानता है कि वह जीत सकता है। आप तभी जीतेंगे जब आपको लगेगा, विश्वास नहीं मैं जीत सकता हूँ। अगर मैराथन में कोई दौड़ रहा है, कहेगा कि पता नहीं मैं जीत भी सकता हूँ, नहीं भी जीत सकता हूँ, मतलब वो कभी नहीं जीतेगा। जो जीतेगा उसको वो था कि नहीं मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तभी वो जीत सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सफलता और असफलता के विषय में विचार न किया जाए। जो सफलता असफलता के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता, वो तो तमोगुनी हो गया, ठीक है। हाँ, करना क्या है कि सफलता को पाने का प्रयास करना है, असफलता को रोकने का प्रयास करना है। उसके बाद जो हो जाए, हमने अपना पूरा प्रयास किया, उसके बाद अगर असफलता भी मिले तो भी कोई समस्या नहीं है, सफलता मिले तो भी कोई, तो दोनों में तब वो कहलाती है समता। जैसे जटायु जी ने किया।
जटायु जी ने अपना पूरा प्रयास किया माता सीता को बचाने का, यद्यपि कि असफल रहे। और इसीलिए इसका दूसरा उदाहरण आता है अर्जुन का। अर्जुन ने भी पूरा प्रयास किया लेकिन सफल रहे। अर्जुन ने प्रयास किया, सफल रहे। जटायु जी ने प्रयास किया, असफल रहे। लेकिन भगवान के दृष्टि में दोनों ही उत्कृष्ट हैं। और इसलिए भगवान ने जटायु जी का मतलब आप बताइए कि जिसका श्राद्ध स्वयं भगवान करें तो उसका मुक्ति का कुछ प्रश्न है क्या, जिसका स्वयं भगवान। जैसे यहां तक कि दशरथ जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य स्वयं के पिता को प्राप्त नहीं हुआ, भगवान ने उसको जटायु जी को प्राप्त कराया। स्वयं अपने हाथों से उनका श्राद्ध किया, दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सफलता या असफलता, तो भगवान के दृष्टि में प्रयास महत्वपूर्ण है। सफलता सफलता तो यह सिद्धयः असिद्धयोः, ये दोनों में समभाव। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, या प्रयास अपना करना है पूरी सफलता के लिए, अपना पूरा प्रयास करते रहिए, बाकी का भगवान पर छोड़िए। समत्वम, ऐसी समता, सफलता और असफलता में समान बने रहने का जो योग, यह है समता। समभाव हो जाते हैं। तो इसलिए फिर जब भक्त होते हैं तो फिर उनको बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है कि अच्छा ये हो गया, ऐसा है ठीक है। लेकिन अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी उससे विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। सुख दुख आना ही आना है। तो इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा दुख है यह शरीर का चला जाना, अपना या अपनों का यह चला जाना, यह सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। मृत्यु संसार सागर। और जब किसी की मृत्यु अपनों की होती है तो व्यक्ति हिल जाता है। फिर उसको लगता है कि हमने इतना प्रार्थना किया, भगवान ने बचाया क्यों नहीं। कई बार लगता है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतना भगवान दुख हमको क्यों दे रहे हैं, भगवान है भी कि नहीं है। कल ही किसी ने फोन किया था महाराष्ट्र से, उनका सेम प्रश्न था। वो कह रहे थे कि बच्चे को कैसे समझाए, उसने इतना बड़ी मेहनत किया लेकिन उसके परसेंटेज बड़े कम आए हैं। अब वो कह रहा है कि आप तो कहते हैं कि ये करो, भगवान सुनेगा, भगवान करेगा, मेरे तो इतने कम परसेंट आए, कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो कई बार ऐसे प्रश्न रहते हैं कि यह भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कहाँ कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान हमारी रक्षा तो हमेशा ही करते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो हमारे इस शरीर और शरीर से संबंधित चीजों की भी रक्षा करते हैं, अगर भगवान को लगता है कि ये हमारे लिए उचित है। तो ये ध्यान में रखिए, भगवान हमारी हमेशा ही रक्षा करते हैं, और अगर भगवान को उचित लगता है तो भगवान हमारे शरीर या हमसे संबंधित शरीर या स्थिति या परिस्थिति की भी रक्षा कर देते हैं। ऐसे भी उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हम भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। भगवान को पता है कि अगर इसको ये दे दिया तो ये तो यहाँ और फंस जाएगा, इससे अच्छा मत दो। कहेंगे इसको अगर इतना सुखी दे, इसको सुख दे दिया ना तो ये संभाल नहीं पाएगा, सुख में भूल जाएगा मेरे को, तो थोड़ा दुख देते रहो इसको, कम से कम याद तो करेगा मेरे को। इसलिए समझ जाइए कि हमको जो स्थिति परिस्थितियां, परिवार, जो भी कुछ, धन, जो भी सुख दुख रोग, जो भी कुछ प्राप्त है ना, वो हम जितना डिजर्व करते हैं ना उतना प्राप्त है हमको। जैसे जैसे हम अपनी जो दक्षता, अपनी क्षमता या उत्कृष्टता को बढ़ाते जाएंगे, भगवान उसके अनुसार कम अधिक करते जाएंगे, देखते जाएंगे। अगर भगवान को लगेगा कि नहीं, इसको सुदामा
के बारे में मतलब है, एक दृष्टिकोण यह भी है। ऐसे तो सुदामा जी की कथा तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक दृष्टिकोण यह भी आता है कि भगवान ने सुदामा को धन इसलिए भी दिया कि सुदामा को अपनी गरीबी पर भी गर्व था कि देखो हम तो इतनी गरीब हैं। जैसे कई बार आप सामान्य जन में बात करिए तो लोग अपनी बीमारी पर भी गर्व करते हैं कि मेरे को तुमसे अच्छी बड़ी बीमारी है, तुमको क्या बीमारी है, मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी है, हम तो अधिक बीमार रहते हैं, हमारे पास तो देखो मेडिसिन का ये पूरा कबर्ड भरा हुआ है, तुम्हारे पास 4 मेडिसिन खाते हो, हम तो 6 खाते हैं। लोग इस पर भी गर्व कर लेते हैं। तो कई बार इस पे भी गर्व हो जाता है। सुदामा ने कहा कि इतनी गरीबी होने के बाद भी हम भगवान के पास मांगने नहीं गए, भगवान हमारे द्वारिकाधीश हैं, नहीं गए। भगवान ने कहा तुम्हारा गर्व तो तुमसे धन देकर भी, कहेंगे कोई भी चीज जो भगवान से दूर ले जाए, कहा कि तुम्हारी ये गरीबी दूर ले जा रही है ना, ये छीनते हैं तुमको राजा बना देता हूं। और जिसको है धन दूर जिसको ले जा रहा है तो भगवान उसको रंक बना देंगे। ये दोनों उदाहरण है। तो महत्वपूर्ण भगवान कार्य करते कैसे करते हैं, देखते हैं कि इसके लिए क्या है सही, इसके लिए क्या सही है, लेना या देना, इसका छीन लेना अधिक सही है या इसको देना अधिक सही है, इस किससे ये अधिक हमारे करीब आएगा, भगवान वो देखते हैं। तो ये समझ जाइए कि हमारे जीवन में जो भी सही गलत ऊपर नीचे ये जो सारी चीजें घटित हो रही हैं, उसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं, जिम्मेदार हम हैं, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। भगवान बस कृपा करके उसको इस तरह से दे रहे हैं कि हम समहार उधर उनके और करीब जाएं, ऐसा अवसर बना दे रहे हैं कि चलो अब तो आ जा भाई। तो ऐसी स्थिति, यह समता योग कहलाती है, यह समता। और इसके में अनेक उदाहरण, ठीक है बस रहने देते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो उदाहरण में आधे घंटे और जाएगा, ठीक है। बता देते हैं, बलि महाराज का उदाहरण आता है, जब इंद्र से युद्ध हो रहा था उसका उदाहरण है। इंद्र को बड़ा गर्व होता है, बलि महाराज थोड़ा विचारवान थे कि ठीक है, लेकिन अंत हुआ, यद्यपि कि बलि महाराज का संपूर्ण सिंहासन संपूर्ण राज्य भगवान ने लेकर इंद्र जी को तो दे तो दिया, लेकिन फिर बलि महाराज को सुतल लोक दिया, जो इंद्र के अमरावती से भी बड़ा सुसज्जित, और स्वयं भगवान उस पर द्वारपाल बने बैठे। तो मतलब अब ये क्या, कौन जीता कौन हारा, क्या समझ में कि भगवान ने छीन लिया और अपने चरण भगवान ने बलि के सर पे रख दिया। बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। तो बड़ा यह विचार, अर्जुन की भी ऐसी स्थिति रही। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने केवल गुरु के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ आया हूँ, बाकी का सफलता तो जो भी है। तो इस तरह, इस भाव में, इस समता के साथ आसक्ति को छोड़कर जब हम कार्य करते हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसे करो, इसको कहते हैं योग में स्थित होकर कर्म करना, योगस्था कुरु कर्माणि। तो यह योग कर्म हमको सीखना है, अभ्यास करना है भक्तों के संग में, तब तो पता चलेगा कि भगवान की वाणी क्या है। हमने कहा ना कि मनमानी नहीं, भगवान के आदेश के अनुसार। तो भगवान का आदेश तो समझना चाहिए, समझना पड़ेगा हमें, जानना पड़ेगा हमें। और केवल जानना भी महत्वपूर्ण नहीं है, जानकर उसको करना कैसे है, तो उसके लिए भक्तों की आवश्यकता होती है। हमें पता तो है कि करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, कैसे करना है, तो उदाहरण और कुछ असिस्टेंस, कुछ सहायता की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम कहें कि गीता पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना तो चाहिए, लेकिन पढ़ पाते नहीं है, तो हम कहेंगे चलो
कभी नहीं पढ़ पाते हो तो चलो सैटरडे सैटरडे यहाँ आके पढ़ लो साथ में, तो थोड़ा संघीय शक्ति कलयुगे कुछ सहायता मिल जाती है भक्तों के साथ में चर्चा करने से, चीजें समझ में और आती हैं, अभ्यास करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह योग में स्थित होकर हमें कर्म करना है। तो कर्मने वाली कारस्ते में भगवान ने कहा कि कर्म करो, तो कैसे कर्म करो, योग स्थल करो कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कुछ टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट और कीर्तन करें।